सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक विशेष ग्रांट की, जिसको लेकर काफ़ी जगह काफ़ी सारे मिथ्स भी हैं। काफ़ी एनजीओज ने हमें जो है मैसेज किया, कॉल के माध्यम से भी पूछने का प्रयास किया कि सर आप इस पर्टिकुलर ग्रांट के बारे में बताइए, क्योंकि इस ग्रांट से रिलेवेंट काफ़ी सारी गाइडलाइंस हैं और हर एक गाइडलाइन में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है पर कैंडिडेट जो है पेमेंट से रिलेवेंट। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात करने जा रहा हूँ आज की इस वीडियो में एक स्पेशल ग्रांट जिसके लिए तमाम एनजीओज लालायित रहती हैं। डीडीयू जीकेवाई, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिसका 2.0 स्टार्ट हो चुका है। अब जिन मिथ्स की मैं बात कर रहा हूं, हालांकि इस टॉपिक पर काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स ने, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने काफ़ी सारी वीडियोस भी जनरेट की हैं, लेकिन एक्चुअल में क्लियरिटी किसी वीडियोस में मुझे देखने को नहीं मिली, ना ही किसी भी हमारे साथी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने बताने का प्रयास किया। मैं इस पर थोड़ी सी क्लियरिटी के लिए पहले आपको लेकर चलता हूं मेरी स्क्रीन पर। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कदमश्री स्टेट पॉवर्टी एजुकेशन मिशन के नाम से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ केरला का आप एक नोटिफिकेशन आप देख रहे होंगे, एक पीडीएफ आप यहां पर देख रहे होंगे, जिसमें ईओआई फॉर द सबमिशन ऑफ द प्रपोजल अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2.0 केरला के बारे में आपको ये मिलेगा। राइट, यहां पर इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को इस पर्टिकुलर डीडीयू जीकेवाई 2.0 के लिए आवेदन करने को कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, आवेदन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑनलाइन वेब पोर्टल kaushal.rural.gov.in पर ही करने के लिए कहा गया है, जिसमें एक नॉन रिफंडेबल फीस होती है 25,000 रुपये की। राइट, और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया गया है कि संस्थान जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए। राइट, आपका स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपके पास एनजीओ जो है दर्पण या नीति आयोग पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और संस्था जो है 3 साल से पुरानी होनी चाहिए। इसके अलावा जब हम बात करते हैं यहाँ पर पेमेंट की, तो आप देखेंगे इन क्राइटेरियाज के अलावा, हालांकि ये पीडीएफ जो है, ये जो गाइडलाइन है, ये जो एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट का जो पीडीएफ है, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको टैग करवा दूंगा। तो जो साथी सिर्फ पीडीएफ के लिए आते हैं वो यहाँ से लौट सकते हैं, और जिनको ये कंप्लीट प्रोसेस जानना और समझना है वो लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ट्रेनिंग ड्यूरेशन लेस देन 6 मंथ और 6 to 12 मंथ, दोनों में अगर देखा जाए मिनिमम रिम्यूनरेशन पर कैंडिडेट जो है विद इन इंडिया वो है 10,000 रुपीज पर कैंडिडेट, समझिएगा। और 6 से 12 महीने वाले जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए 15,000 रुपये पर कैंडिडेट चार्ज है। और यहां पर अब्रॉड कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो 25,000 रुपये पर कैंडिडेट चार्ज मिल रहा है आपको, और सेम वही चार्ज है आपका 6 to 12 मंथ में। अब यहां पर हमें चार्ज 10,000 और 15,000 रुपये पर कैंडिडेट बताया गया है। अब मैं लेकर चलता हूं आपको इसकी दूसरी गाइडलाइन पर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है जारी की गई है, डीडीयू जीकेवाई 2.0 की जो गाइडलाइन है, इसका भी लिंक मैं आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जिनको सिर्फ जो है इसकी गाइडलाइंस चाहिए वो गाइडलाइंस लेकर जा सकते हैं, नो इश्यू। लेकिन जिनको समझना है कि वाकई में प्रोसीजर क्या है, इस ग्रांट के लिए कैसे अप्लाई करना है, कैसे आप डीडीयू जीकेवाई के जो है इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में आप जो है अपना सेंटर खोल सकते हैं, या एग्जिस्टिंग जो संस्थाएं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं वो कैसे इस स्कीम के अंतर्गत अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं, मैं उनको थोड़ा सा आप यहाँ पर एक जो है जानकारी देना चाहूँगा। जो आप अंतर की बात करते हैं कि सर हमें अंतर क्यों दिखाई देता है ग्रांट्स का, तो मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलता हूँ उस पेज पर जहाँ पर इससे संबंधित चार्जेस बताए गए हैं। राइट, अब यहाँ पर देखिएगा, टोटल ट्रेनिंग कॉस्ट पर कैंडिडेट कैटेगरी 1, 2 और 3, 3 कैटेगरीज के अंदर जो है ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है जी, बेसिक, एडवांस, है ना, जो स्किल्स ट्रेनिंग होती है उसके हिसाब से चीजें आपको दी गई हैं। तो आप 49 रुपीज पर आवर के हिसाब से आपको चार्ज दिया जाता है पर कैंडिडेट। तो यहां पर 3 मंथ में जो टोटल 576 आवर्स बनते हैं उसके हिसाब से आपका 28,224 रुपये पर कैंडिडेट चार्ज बनता है, समझे। यहां पर 6 मंथ में इतना, 9 मंथ में इतना,
और 12 मंथ में इतना चार्ज आपको मिलता है। अब आप कहेंगे सर कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से या सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से चार्ज 28,000 रुपए पर कैंडिडेट है 3 महीने का, है ना। यहां पर आप देखेंगे स्पेशल अलाउंस भी मिल रहा है इसके अंदर 2,822 रुपए का, है ना। कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 2 में यही अलाउंस जो है 2,419 रुपए का है, कैटेगरी 3 में यही अलाउंस जो है 2,021 रुपए का है। इसके अलावा आपको बोर्डिंग और लॉजिंग का जो कॉस्ट मिलती है पर कैंडिडेट रेजिडेंशियल कोर्सेज के अंदर वो 33,750 रुपए पर कैंडिडेट है ना। 6 मंथ वाले कोर्सेज के अंदर यही जो है 67,500 हो जाता है। 9 मंथ में यही जो है 1,01,250 रुपए पर कैंडिडेट हो रहा है। समझिए कितनी बड़ी ग्रांट मिलती है DDU-JKY के अंतर्गत। तो आप जब इनको देखें, फूड एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अलग से मिल रही है 11,700 रुपए, ट्रेवल सपोर्ट आपको अलग से मिल रहा है 4,500 रुपए। तो आप कहेंगे सर कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन में ये अंतर और यहां पर जो आपने दिखाई थी इसमें ये अंतर क्यों है? क्योंकि देखिए यहां पर ये जो गाइडलाइन है ये केरला स्टेट की कदमश्री जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा जो मिशन है एक बनाया हुआ, स्टेट पॉवर्टी एजुकेशन एरिडिक्शन मिशन जो बनाया हुआ है, जो स्टेट गवर्नमेंट का बनाया हुआ मिशन है, ये उसके अंतर्गत है। यानी कि आप इसके अंतर्गत अप्लाई करते हैं तो आपको ये चार्जेस मिलते हैं, राइट, जो यहां पर बताए गए हैं आपको 10,000 और 15,000 रुपए। आप डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्लाई करते हैं तो आपको जो है जो चार्जेस यहां पर दिखाए गए हैं वो आपको मिलते हैं, राइट। अब यहां पर आप ये बाकी की जानकारी देख लीजिएगा। नॉन रेजिडेंशियल कोर्स में जो है 50,407 रुपए पर कैंडिडेट आपको मिल रहा है ना। मिनिमम कॉस्ट पर कैंडिडेट इंसेंटिव टू PIA जो है प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को जो इंसेंटिव मिल रहा है वो 1,09,686 रुपए है। तो ये रेजिडेंशियल के लिए है, ये नॉन रेजिडेंशियल के लिए। नॉन रेजिडेंशियल के लिए कैंडिडेट का जो है पर कॉस्ट पर कैंडिडेट मिल रही है आपको 41,38 रुपए, और जो है इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को जो है एडिशनल इंसेंटिव जो मिल रहा है वो 87,636 रुपए का। अब यहां पर आप देखेंगे ये जो टेबल नंबर 6 दी हुई है, आप यहां देखेंगे मिनिमम रिम्यूनरेशन पर कैंडिडेट पर मंथ, ये आपका पर कैंडिडेट पर मंथ है जो मिनिमम है, राइट। 10,000, 15,000 है ना, 25,000, 25,000 ये यहां पर भी मेंशन किया गया। क्यों? क्योंकि ये स्कीम अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से अलग अलग पेरोल्स पर चलती है। मैं यहां पर इसकी जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि यहां पर आप इस गाइडलाइन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। अब बात करते हैं कि अगर हर एक स्टेट के हिसाब से ये अलग अलग है तो क्या हर एक स्टेट के हिसाब से ग्रांट एप्लीकेशन भी अलग अलग हो रही है? बिल्कुल। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे ये जो एप्लीकेशन के लिए लिंक आपको दिया जाता है, लेट मी शो यू। यहां पर ये जो लिंक आपको दिया जाता है कि भाई आप kaushal.rural.gov.in पर आप संपर्क करें, तो मैं लेकर चलता हूं आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर kaushal.rural.gov.in। यहां पर RFP, EOI या टेंडर्स में आप जब चेक करेंगे तो आप यहां पाएंगे, देखिए स्टेट कौन सा है? केरला, राइट। केरला के अंदर एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है वो 13 मई से स्टार्ट हुई है और 27 मई तक चलेगी, राइट। यही स्कीम आप अगर उत्तराखंड में लेने वाले हैं तो 8 मई से आवेदन स्टार्ट हो चुका है, केवल 30 मई तक आवेदन इसका चलेगा, तो 27 मई 30 मई, राइट। ऐसे ही हरियाणा स्टेट के अंदर आपको अप्लाई करना है तो 31 मई लास्ट डेट है, राइट। हरियाणा स्टेट के अंदर देखिएगा यहां पर एक्सप्रेशन इंटरेस्ट फॉर द सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल अंडर DDU-JKY, ये सेम रिपीट हो गया है अपना यहां पर। चलिए 1323, यस 1323 133 ये रिपीट हुआ है यहां पर। अब राजस्थान की बात करते हैं तो 26 मई तक यहां पर जो है ये एप्लीकेशन चलेंगे। यहां पर हम नागालैंड की बात कर रहे हैं तो 10 जून तक एप्लीकेशन चलेंगे। आप बिहार की बात करें तो 30 मई तक ये एप्लीकेशन चल रहे हैं, है ना। तो सिक्किम की बात कर रहे हैं हम तो 31 मई तक ये एप्लीकेशन चलेंगे। ऐसे ही आंध्र प्रदेश के अंदर 31 मई लास्ट डेट है। मिजोरम के लिए भी जो है 18 जून लास्ट डेट है, राइट। सेकंड पर चलते हैं, सेकंड पेज पर इसके, तो आप देखेंगे यहां पर गोवा के लिए 5 जून की लास्ट डेट है। यहां पर आप देखेंगे कर्नाटका के लिए 6 जून की लास्ट डेट है। सेम कर्नाटका के लिए 6 जून, यहां पर ये रिपीट हुआ है 1 और 2, राइट। जम्मू कश्मीर के लिए 7 जून की लास्ट डेट है। 13 जून की लास्ट डेट है आसाम के एनजीओस के लिए। त्रिपुरा के एनजीओस के लिए 10 जून की लास्ट डेट है। और ऐसे ही आप देखेंगे यहां पर तमिलनाडु के लिए
8 जून की लास्ट डेट है। तो हर एक स्टेट के लिए चार्जेस अलग अलग हैं, इसीलिए यहां पर वेरिएबल्स दिए गए हैं आपको कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम आपको बताई जा रही है, जिस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत आप अप्लाई कर रहे हैं, हालांकि बेसिक जो कॉस्ट नॉर्म्स हैं वो ये हैं, लेकिन स्टेट वाइज अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल तौर पर, तो मिनिमम पर कैंडिडेट 10,000 रुपीज आपको मिलना ही मिलना है। 6 से 12 महीने वाले कोर्स में 15,000 रुपए पर कैंडिडेट मिलना ही मिलना है, राइट। तो ये अपने आप में एक बड़ी जो है जानकारी है, जो काफी सारे इन्फ्लुएंसर ने क्लियर नहीं की हुई है। काफी सारे चैनल्स पर आप लोग गए होंगे, तो वहां पर ये जानकारी क्लियर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर ग्रांट एप्लीकेशन पर, यानी कि DDU GKY 2.0 के ग्रांट एप्लीकेशन यानी कि प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में अपने आप को कैसे रजिस्टर्ड करते हैं, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में यस और आपकी संस्था का नाम लिखना मत भूलिएगा। मैं प्रयास करूंगा, अगर आप 100+ कमेंट्स इस वीडियो पर करते हैं तो मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि कैसे इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए, इस पर्टिकुलर DDU GKY 2.0 के लिए आप अपनी एजेंसी का, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट एजेंसी के रूप में कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं, क्या इसका प्रोसीजर है, उसकी एक डिटेल्ड वीडियो लाइव एप्लीकेशन के साथ मैं आपको रेडी करके जल्द से जल्द जो है प्रोवाइड करूंगा। याद रखिएगा, जैसा कि लास्ट डेट जो है वो इसी मंथ, मई मंथ में और जून मंथ के हैं, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर संस्था का नाम लिखना मत भूलिएगा, जिससे कि जल्द से जल्द आपको ये वीडियो मैं उपलब्ध करा सकूं। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।